12 घंटे लापता रहने के बाद सामने आए प्रवीण तोगड़िया। एनकाउंटर की साजिश का लगाया आरोप। फायर ब्रांड नेता की आंख से निकले आंसू। तोगड़िया को किससे डर लगता है? हिंदूवादी राजनीति के फायर ब्रांड नेता प्रवीण तोगड़िया आज रोते हुए दिखे। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया कल 12 घंटे तक लापता रहने के बाद रात में एक अस्पताल में भर्ती मिले। तोगड़िया ने कहा कि उनके एनकाउंटर की साजिश की जा रही है। वो तोगड़िया जो विरोधियों को खुलेआम ललकारते थे, एक हैदराबाद में कुत्ता है। वो तोगड़िया जो डंके की चोट पर हिंदू हितों की बात करते थे। राम राज्य भी चाहिए, अयोध्या में राम मंदिर भी चाहिए। आज वही तोगड़िया मीडिया के सामने आकर रो रहे थे। मेरे रूम में अनैतिक कानून विरोधी एक भी चीज नहीं है। मेरी 3 ही संपत्ति है, एक भगवान की बैग, एक कपड़े को, एक पुस्तक की, इसके अलावा कोई संपत्ति नहीं है। इसलिए मैंने कोई कानून अनैतिक काम नहीं किया है। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में ही रोने लगे और आरोप लगाया कि उनके एनकाउंटर करने की साजिश रची गई है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब तुरंत कार्यालय छोड़ दो, आपको उठाकर एनकाउंटर करने के लिए लोग निकले हैं। हम मौत से नहीं डरने वाले, एनकाउंटर से नहीं डरने वाले, इसलिए उनकी बात पर मैंने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। तोगड़िया जैसे फायर ब्रांड नेता का यह कहना बड़े गंभीर सवाल खड़े करता है, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद के इतने बड़े नेता का एनकाउंटर करने जैसा आरोप लगाना कोई छोटी बात नहीं है। उन्होंने केंद्रीय एजेंसी आईबी पर साजिश रचने का आरोप लगाया। जिन केस की जानकारी भी मेरे पास नहीं है, वह 20-20 साल के देश भर के केस निकलवाकर अरेस्ट करके एक जेल से दूसरी जेल में भेजकर डराने का क्रम गुजरात से शुरू हुआ। ये वही प्रवीण तोगड़िया हैं जो कभी बीजेपी नेताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते थे, बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के साथ मंच पर नजर आते थे, लेकिन अब आंसुओं में उनकी बेबसी साफ नजर आ रही है। अब बड़ा सवाल यह है कि तोगड़िया का एनकाउंटर कौन करना चाहता है? तोगड़िया साजिश करने वाले का नाम क्यों नहीं बता रहे हैं? तोगड़िया Z+ सिक्योरिटी के बावजूद 12 घंटे गायब कैसे हो गए? उनका एनकाउंटर किया जाने वाला था, उनको लोग मारने वाले थे, तो वो कौन से लोग हैं, इसका खुलासा होना चाहिए। दरअसल कल राजस्थान पुलिस प्रवीण तोगड़िया को गिरफ्तार करने आई थी। उसके बाद से वो गायब थे। करीब 12 घंटे बाद वो अहमदाबाद के शाहीबाग इलाके में बेहोशी की हालत में मिले थे। मैं जाने के लिए निकला, रास्ते में यह श्वास की गड़बड़ हुई, फिर क्या हुआ मुझे कोई पता नहीं। मैंने हॉस्पिटल में पाया, कौन सी हॉस्पिटल है वो भी पता नहीं था। राजस्थान पुलिस जिस मामले में तोगड़िया को गिरफ्तार करने आई थी, वो राजस्थान में 15 साल पुराना केस है। सवाई माधोपुर जिले में तोगड़िया पर भड़काऊ भाषण का आरोप है। गंगानगर कोर्ट ने तोगड़िया के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। तो अब सवाल है कि क्या तोगड़िया झूठ बोल रहे हैं? तोगड़िया कह रहे हैं कि वो बेहोश हो गए थे, होश आया तो वो अस्पताल में थे, लेकिन कहानी कुछ और ही निकल कर आ रही है। सूत्र बता रहे हैं कि कल तोगड़िया अपने सहयोगी धीरू कपूरिया के साथ अकेले निकले। कमांडो को लेकर साथ नहीं गए। धीरू के साथ तोगड़िया दोस्त घनश्याम कपूरिया के घर गए। घनश्याम के घर से निकलने के बाद तीनों साथ में किसी काम के लिए बाहर निकले। शाम को प्रवीण तोगड़िया ने कंपकपी लगने की शिकायत की। घनश्याम ने अपने ड्राइवर निकुल के मोबाइल से 108 इमरजेंसी सर्विस को फोन किया। तोगड़िया ने 108 एम्बुलेंस के कर्मचारी को ब्लड प्रेशर चेक नहीं करने दिया। तोगड़िया ने एम्बुलेंस वाले को सरकारी अस्पताल के बजाय चंद्रमणि अस्पताल ले जाने को कहा।
चंदमणि अस्पताल का डॉक्टर तोगड़िया का क्लासमेट रहा है। दोनों ने एमबीबीएस साथ किया। घनश्याम ड्राइवर निकुल और 108 एम्बुलेंस के कर्मचारी के बयान दर्ज हो चुके हैं। प्रवीण तोगड़िया कभी बीजेपी के बेहद करीबी रहे, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया है कि गुजरात और केंद्र में बीजेपी सरकार के होते हुए भी तोगड़िया को डर लगने लगा है। जीवन रहे या नहीं रहे, मैं राम मंदिर, गौरक्षा, किसान युवाओं के लिए अकेला लड़ना पड़े तो अभी लड़ता रहूंगा और मेरी आवाज दबाने का कोई प्रयास न करे। बड़ा सवाल यही है कि जब केंद्र और गुजरात दोनों जगहों पर बीजेपी की सरकार है, तो कौन प्रवीण तोगड़िया की आवाज को दबा रहा है? क्या तोगड़िया बीजेपी और आरएसएस से अनबन की कीमत चुका रहे हैं? प्रवीण तोगड़िया ने मोर्चा खोला तो नेताओं की उनसे मिलने की झड़ी लग गई। पाटीदार नेता हार्दिक पटेल भी मिलने पहुंचे। मुलाकात के बाद तोगड़िया की हालत के लिए उन्होंने अमित शाह, पीएम नरेंद्र मोदी और आरएसएस पर आरोप लगा दिए। अमित भाई और नरेंद्र भाई जो षड्यंत्र कर रहे हैं वो सबको मालूम है। भुवनेश्वर के अंदर जब अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष की चुनौती थी तो उस टाइम आरएसएस उनके खिलाफ था। पहली बार ऐसा देखा कि वीएचपी की मीटिंग और वीएचपी की नियुक्ति में आरएसएस दखलगिरी कर रहा था। सूत्रों की माने तो तोगड़िया ये मान रहे थे कि उन्हें विश्व हिंदू परिषद से हटाने की साजिश की जा रही थी। आरएसएस को इसके लिए जिम्मेदार बताया जा रहा था। सूत्रों के मुताबिक दिसंबर में भुवनेश्वर में हुए वीएचपी अधिवेशन में तोगड़िया को पद मुक्त करने की बात चली तो तोगड़िया समर्थकों ने हंगामा किया था। वीएचपी के अध्यक्ष पद के लिए आरएसएस ने हिमाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल जस्टिस कोगजे का नाम आगे किया था। नौबत वोटिंग तक आई तो हंगामा बढ़ा। फिर भैया जी जोशी ने मध्यस्थता करके मामला शांत किया और तोगड़िया को फिर से अध्यक्ष चुन लिया गया। जानकारों के मुताबिक बीजेपी से तोगड़िया की नाराजगी की शुरुआत 2002 में उस वक्त हुई थी जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बने, क्योंकि उसके पहले तक गुजरात में तोगड़िया की तूती बोलती थी। पहले ऐसा स्थिति थी कि सुबह में आईपीएस अधिकारी की एक लंबी लाइन प्रवीण तोगड़िया के बंगले पर रहती थी। सुबह में उनको सलाम मार के ये सब ड्यूटी पर जाते थे। ये प्रवीण तोगड़िया को अच्छा लगता था, लेकिन मोदी ने यह सब बंद करवा दिया। नाराजगी बढ़ी तो किसी न किसी बहाने तोगड़िया राज्य की मोदी सरकार के खिलाफ बयानबाजी भी करते रहे। वैसे उन्होंने कभी भी नरेंद्र मोदी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारा मोदी और बीजेपी के खिलाफ होता था। क्योंकि दोनों दोस्त भी थे और साथ में काम किया हुआ है, लेकिन अभी क्या है कि दोनों में टसल है, दोनों में आपस में टकराव है ही, और इसलिए प्रवीण भाई को नुकसान पहुंचाने का काम कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तोगड़िया पिछले कुछ समय से गुजरात में किसानों की समस्याओं पर बयानबाजी कर रहे थे। तोगड़िया जिस अमरेली जिले से आते हैं उसमें बीजेपी इस बार के विधानसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाई। यही नहीं, अमरेली जिला जिस सौराष्ट्र इलाके में आता है वहां भी बीजेपी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। और अब आपकी आवाज यानी देश बोले, प्रवीण तोगड़िया को किससे डर लगता है? जनमन के दर्शक हैं सुशील प्रसाद और उनका कहना है तोगड़िया केंद्र की नीतियों की खुलेआम आलोचना कर रहे थे। आलोचना करने वालों का हश्र हुआ, वो सब जानते हैं। परशुराम गोछायत हैं और इनका कहना है कि झूठ बोल रहे हैं तोगड़िया, किसी के दबाव में बयान दिया होगा, इसकी जांच होनी चाहिए।